नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बौद्ध धर्मगुरु भंते करुणाकर YP कुमार ADGP हरियाणा में आत्महत्या पर बोलते बोलते उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती पर क्यों भड़के, देखिए भीम न्यूज इंडिया से सारनाथ में उन्होंने अपने बुद्ध विहार में क्या कुछ कहा। मानने का भी परमात्मा का आदेश हो रहा है, पद्मात्मा का आदेश। अरे तुझे जूता फेंकना चाहिए, जूता फेंकना चाहिए था राम रहीम पर, जूता फेंकने चाहिए था उस आसाराम बापू पर, जूता फेंकना चाहिए जो बाबा जी बलात्कार कर रहे हैं उनके ऊपर। CGI ने तेरा क्या नुकसान किया था? इतना ही नुकसान कि वो शेड्यूल कास्ट का है। एक बात सुन लो, शेड्यूल कास्ट न झुका है न झुकेगा। महार और चमार और जाटव कुरील और अहरवार और दोरे ये मिलकर इस देश में एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष करेंगे। अभी रुक जाओ, ये संसद तुम बन जाओ। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा, बहुजन समाज के लोगों से, मुख्य रूप से चमार और महारों को, एक एक बच्चा दो, शादी मत करो। ये तुम्हारा उत्पीड़न का समय वक्त आ रहा है, नहीं आने वाली जनरेशन तुम्हारी बचेगी नहीं। सनातन का कौन सा अपमान किया? सनातन का अपमान जब नहीं हुआ था महमूद गजनवी आया था, जब महमूद गजनवी ने तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ दिए, जब सनातन का अपमान नहीं हुआ। अरे हम आप भी कह रहे हैं, यदि तुम्हारी मूर्ति में ताकत है तो वो अपने आप हो जाएगी। और जब भगवान का आदेश बन रहा है, और राजकिशोर तुम बता रहे हो मुझे राकेश किशोर किसका आदेश हुआ? तुम बता रहे हो मुझे राकेश किशोर किसका आदेश हुआ? परमात्मा का। अब जूता मारने का भी परमात्मा हमें आदेश कर रहा है कि इसमें जूते इतने मारो कि ठीक हो जाए। तुम्हारे खिलाफ FIR लॉन्च हो ना हो, लेकिन एक दिन तुम पर जूते पड़ेंगे, तुम सावधान रहना। जब परमात्मा ने आदेश दिया था, परमात्मा से मांग सिक्योरिटी। पुलिस की सिक्योरिटी, एक तरफ सिक्योरिटी मांगेगा, दूसरी तरफ परमात्मा की बात करेगा। अबे भाड़ू, तूने परमात्मा को मानता न किसी को मानता, तू डर रहा है। अरे सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जब तुझे परमात्मा ने आदेश किया है तो परमात्मा से मांग कि हे परमात्मा मेरी रक्षा कर। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस देश में एक बगावत पैदा कर दो जिससे इस देश में एक सामाजिक क्रांति का उद्घोष हो जाए। पर गवई साहब ने तो माफ कर दिया, देखिए उसको। अरे गवई साहब ने माफ कर दिया, वो ठीक है, वो इतने ऊंचे पद पे हैं, वो बड़ा समझदार आदमी है, वो बुद्धिस्ट है, इसलिए माफ कर दिया। लेकिन समाज तुझे माफ नहीं करेगा। तो क्या दलित होने के नाते उनको ऊपर जूता फेंका गया? और काय के नाते फेंका गया? अभी तक 70 साल में किसी पे जूता फेंका क्या? अभी 70 साल में किसी के ऊपर जूता फेंका क्या? आज तक किसी के ऊपर जूता नहीं फेंका। तो ये दलितों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। ये है तो संविधान का भी अपमान है, तो देश का भी अपमान है, तो डेमोक्रेसी का भी अपमान। अब करें क्या? लेकिन सांसद कहाँ है 131 जिनको आप चुनते हैं कोटे के दम पर? वो सब अंड बंड है, उनकी चर्चा मत करो। वो खरीदे हुए गुलाम है। वो कोई कांग्रेस का पिट्ठू है तो कोई जो है वो BJP का पिट्ठू है, कोई सपा का पिट्ठू है। इन हरादों को तो टिकट मिलनी चाहिए, कहीं से भी MP हो जाएं, AC में सोएं, बढ़िया सुविधा उड़ाएं, बढ़िया एरोप्लेन में। इनको समाज में से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो इलेक्शन आए दोबारा, तो इनके लिए जूतों की माला तैयार रखें अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र में इनको घुसने ना दें। 17 विधायक है हरियाणा में, लेकिन वहाँ अकेली पड़ गई है पूर्ण कुमार जी की वाइफ। 17 विधायक हैं, वो सब मनुवादी हैं। एक हरियाणा के IPS अधिकारी IG रैंक को जातिवाद के कारण अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। एक व्यक्ति जो IPS था उसका इतना उत्पीड़न किया गया, मिनिस्ट्री से लेकर, सचिव से लेकर, DGP से लेकर, DIG से लेकर, कि उस व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन मैं इस बात से मुतमिन नहीं, उस आदमी को हत्या नहीं करनी चाहिए थी। यदि मरना ही था तो पहले अपने डिपार्टमेंट से, अपने लिए पहले से उसे हथियार लेना चाहिए था और जुल्मियों को उसे साफ करना चाहिए था। ये CGI पर जो हमला हुआ है, ये जातिवाद से पूरा का पूरा प्रेरित है। इसमें मोदी जी का हाथ है, इसमें RSS का हाथ है,
इसमें मोदी आरएसएस का इसलिए हाथ है क्योंकि वो आदमी जिसने हमला किया राजकिशोर ने, वो बहुत दिन से घुटन्ना पहनकर आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर उसको बताया गया कि तू जो सीजीआई बना है शेड्यूल कास्ट का, तुम उस पर जूता फेंकना, और इन दलित लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को ये बताना है कि जो तुम्हारा देश का न्याय देता है, फांसी देने का, आजीवन कारावास का, हम उसको भी जूता से पीट सकते हैं, उसके ऊपर भी जूता फेंक सकते हैं। ये सब मनुवादियों की चाल है। वो तो कह रहे हैं कि फिर मारेंगे। हाँ, फिर मारेंगे, हमेशा मारेंगे, जब तक ये समाज बागी नहीं होता है। निग्रोज लोगों पर जुल्म हुआ। निग्रोज लोगों के बारे में इब्राहिम लिंकन ने कहा था, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल टाइम एंड ऑल पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल द ऑल सम टाइम। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, ये राजनीतिक लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज चिंगारी उठ रही है, बेरोजगारी की चिंगारी उठ रही है, जातिवाद की चिंगारी उठ रही है, जुल्म की चिंगारी उठ रही है, अशिक्षा की चिंगारी उठ रही है, स्वास्थ्यों की चिंगारी उठ रही है। आज इस देश में 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ नौजवान बिना रोजगार के घूम रहा है। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा झूठ साबित हुआ। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लखनऊ से 9 तारीख की रैली में से वापस आया हूँ। रैली को देखकर बहुत अच्छा लगा। भीड़ बहुत थी, अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, लेकिन भीड़ को जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश भीड़ को नहीं गया। बहन मायावती ने बहुजन महापुरुषों के सम्मान देने का बहुत बड़ा काम किया, इसमें भी दो राय नहीं है। उन्होंने बहुजन समाज के प्रेरणा स्थल बनाए, इसमें भी सवाल नहीं है। उनकी गवर्नमेंट थी तब बहुजन समाज को बहुत साहस, हिम्मत और कुव्वत मिली। लेकिन मुझे दुख जब हुआ जब बहन जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशंसा की। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के होते हुए बंथरा में, लखनऊ में परसों 11वीं की छात्रा के साथ 5 समणों ने, 5 ठाकुरों ने बलात्कार किया। मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इन नेताओं के ऊपर भरोसा मत करना। ये अपनी संपत्ति बचाने के लिए परेशान हैं, ईडी से परेशान हैं, सीबीआई से परेशान हैं। ये नेता लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मदद जब होगी, जितनी भीड़ 9 अक्टूबर को लखनऊ में आई थी, वो सारी भीड़ इन नेताओं का भरोसा तोड़कर, ये नेता अपने भतीजों को चमकाएंगे, अपने भाई को चमचाएंगे। और इनके भाइयों को जाना चाहिए, इसके भतीजे को जाना चाहिए, जहाँ पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, व्यभिचार होता है, बलात्कार होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, कत्ल होते हैं। लेकिन ये लोग एसी में बैठकर, अभी मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, बहन जी को चाहिए था कि वो लखनऊ के मंच से ये कहती कि सीजीआई के, अब वो भले ट्वीट देती रहें, अब भले ही वो कोई भी व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पे लिखते रहें, उसका कोई महत्व नहीं है। वो केवल चापलूसी है, बकलोली है, और वो एक बकवास है। उनको चाहिए था, जहां पर लोग आए थे पूरे देश के, उनके सामने कहना चाहिए था कि योगी की सरकार में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, योगी की सरकार में निर्दोष और बेगुनाहों को मारा जा रहा है, इस योगी की सरकार में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस बीजेपी की सरकार में सारे स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, इस बीजेपी की सरकार में सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, इस बीजेपी की सरकार में सीजीआई पर जूता फेंका गया, इस बीजेपी की याद ना, ये आईजी वहाँ का हरियाणा का मारा गया। अब वो कह रही हैं ट्वीट देकर, अरे बहन जी,
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं कि वहां पर 9 अक्टूबर को भीड़ हुई। मैं इससे खुश होता कि कम से कम तुम योगी की आलोचना कर देती, योगी के बारे में बता देती कि योगी तेरी जाति के लोग, तेरी स्वजाति के लोग हमारी बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों को लूट रहे हैं, हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे घरों को तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को फांसी लगा रहे हैं और हमारे आईपीएस अधिकारी जैसे और सीजी जैसे लोगों को जातिवाद के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। बहन जी, तुमने उस मंच से तो कुछ बोला नहीं, अब ट्वीट दे रही हो। इतना पागल ये समाज नहीं है। मैं तुमसे या तुम्हारे बीएसपी के लोगों से डरता नहीं। मैं बीएसपी का आज भी हूं, कल भी हूं, भविष्य में भी रहूंगा। वो तुम्हारी वजह से नहीं, मान्यवर काशीराम की त्याग को और बलिदान को मैंने देखा है। ये बीएसपी किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, किसी के घर की संपत्ति नहीं है। ये बीएसपी हमारे खून पसीने से सींची गई है। इसकी बुनियाद में बहुत से लोग भूखे रहे हैं, बहुत से लोग इसकी बीएसपी के पीछे बर्बाद और तबाह हो गए हैं। उनकी औलादें तबाह हो गई हैं, उनकी पत्नियां मर गई हैं, टीबी होकर लोग मर गए बीएसपी का प्रचार करते हुए, क्योंकि वो भूखे रहते थे इसलिए उन्हें टीबी हो गई, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए। आज आप यदि 9 अक्टूबर को उस मंच से, मान्यवर काशीराम के स्मारक से ये बोलती कि योगी तेरी सरकार में जो अत्याचार हुआ है भविष्य में कभी नहीं हुआ है। इधर यादव भी मार रहा है, रजक के साथ अत्याचार हुआ, रजक के साथ उसकी बहन बेटी के कपड़े फाड़े गए, और इधर यादव लोग भी हमारे समाज के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। ठाकुर भी जुल्म कर रहा है, ब्राह्मण भी जुल्म कर रहा है। ए बहन मायावती, अब ये बताओ ये समाज किधर जाए? चाहे हम वोट किसी को भी दे दें, लेकिन ये माना जाता है कि ये सारे के सारे लोग बीएसपी के लोग हैं, बीएसपी को वोट देते हैं। बीएसपी की वजह से हम लोगों की ठुकाई हो रही है, हम लोगों की पिटाई हो रही है, हम लोगों को अत्याचार हो रहा है, हम लोगों के बलात्कार हो रहा है, क्योंकि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं कि ये चमार और जाटव, दोहरे और कुरील बीएसपी को ही वोट देते रहेंगे। हमारी पिटाई हो रही है और तुम 9 अक्टूबर को चुप हो। उस गवर्नमेंट की, हत्यारी गवर्नमेंट की, बलात्कारी गवर्नमेंट की और शिक्षा जो फैला रही है, जिसने 27,000 स्कूलों का खत्म कर दिए। अब ये समाज जाए तो जाए कहां, तुम बताओ? क्योंकि तुम उस मंच से बोलोगी नहीं, आप योगी की प्रशंसा करोगी, महिमा मंडित करोगी, बीजेपी को महिमा मंडित करेंगी, और हम फिर बोले कि हम बहुजन समाज के चिंतन का, अंबेडकरवादी विचारधारा की जो भी पार्टी होगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। मैं आया था 9 तारीख को, मंच पर भी गया था, एक दिन पहले पूछना अपने कोऑर्डिनेटरों को, जो कोऑर्डिनेटर लखनऊ का है, जो कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ का और बरेली का है। मैं गया था मंच पर, लेकिन मुझे भीड़ देखकर कोई खुशी नहीं हुई। भीड़ तो भेड़ों की भी होती है, भीड़ तो बगुलों का भी होती है, भीड़ तो तीतरों की भी होती है। ये बगुला और तीतर आपने समाज को समझ रखा है। आप उस मंच से दहाड़ थी कि योगी तेरी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में एक आईजी पद के व्यक्ति को, जो आईपीएस था, उसको आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? सीजीआई के ऊपर जूता क्यों फेंका गया? ये बंथरा में बलात्कार क्यों हुआ? रजक लड़की के साथ नंगा क्यों किया गया? आपको जाटवों के साथ अत्याचार क्यों किया गया? जाटवों को तुम्हारी रैली में से अभी लौट कर गए थे, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की टांग तोड़ दी। उन्होंने कहा कि कहां से आ रहे हो? हम बीएसपी की रैली में से आ रहे हैं। अबे साले हो, बीएसपी की रैली में जाते हो? ये बीएसपी की रैली में आ रहे हैं, बीएसपी की रैली के साथ काम कर रहे हैं, बीएसपी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम चुप हो, और ये तुम्हारी चुप्पी आप इस समाज को आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।